क्या आपने कभी सोचा है देवी को त्रिपुरा क्यों कहा जाता है? क्या ये सिर्फ कोई पौराणिक कथा है या फिर हमारे अस्तित्व का गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानेंगे त्रिपुरा वास्तव में कौन है। त्रि मतलब तीन, पुर का मतलब है नगर या लोक। पर त्रिपुरा केवल तीन भौतिक नगरों या लोकों में रहने वाली देवी नहीं है। वो दिव्य चेतना है जो अस्तित्व के तीन स्तरों में व्याप्त है और उससे भी परे है। आइए जानें कि ये तीन स्तर कौन कौन से हैं। ब्रह्म की तीन प्राथमिक शक्तियाँ जिनकी वजह से ये जगत अस्तित्व में है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। देवी इन सभी के मूल केंद्र में है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व तीन स्तरों में विभाजित है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। देवी इन तीनों में व्याप्त है और फिर भी इनसे परे साक्षी रूप में विराजमान है। इस अस्तित्व को चलाने वाली तीन ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति। इन तीनों शक्तियों का केंद्र देवी ही है। प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रजस और तमस, मन और पदार्थ इन्हीं से आकार लेते हैं। इनका स्रोत देवी ही है। हमारी वाणी भी तीन स्तरों से गुजरती है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती। इन तीनों में भी वही शक्ति प्रवाहित होती है। चेतना की तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और इन तीनों से परे जो शाश्वत साक्षी हैं वो देवी हैं। इसलिए देवी को त्रिपुरा कहा जाता है क्योंकि वो हर तीन में व्याप्त है। अस्तित्व के प्रथम बिंदु से उसके अंतिम छोर तक तीन लोक, तीन गुण, तीन शक्तियाँ, तीनों अवस्थाएं, परंतु वो इन सब की साक्षी चेतना बनकर इनसे परे भी है। त्रिपुरा सुंदरी देवी पर ध्यान करने का अर्थ है कि ये समझना कि सारी माया की भिन्नता उनका खेल है और सारी एकता उनका सत्य। वो सभी के केंद्र में है, बिंदु स्वरूप में।